नमस्कार। सिटी बीट न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजित किया जा रहा है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मैं पर्यावरण दिवस की आज शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ इस तरह से करूंगा कि किसी सज़र के सगे नहीं हैं ये चहचहाते हुए परिंदे, किसी सज़र के सगे नहीं हैं ये चहचहाते हुए परिंदे, तभी तलक ये करेंगे बसेरा दरख्त जब तक हरा भरा है। ये किसी शायर के कुछ अल्फाज थे जो मुझे इस ख़ास मौके पर याद आए, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडियो में आज एक ख़ास मेहमान हैं जो हमारी बरेली क्षेत्र की एक प्रतिभा हैं और पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन शायर मिजाज हैं, साहित्यकार हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। और हम चाहते हैं कि आज इस अवसर पर वह आपके सामने एक पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित और इस माहौल से संबंधित एक कविता, एक काव्य पाठ आपके सामने प्रस्तुत करें। तो हम आपका तारुफ करवाते हैं हमारे मेहमान निखिल आर्य जी से, जो बरेली के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं और साहित्य के कलम के धनी हैं। आज हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए एक पर्यावरण से ओतप्रोत संरचना वह प्रस्तुत करें। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको सीधे निखिल आर्य जी के पास, जो आपको अपना काव्य पाठ सुनाएंगे। नमस्कार। सिटी बीट न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और सिटी बीट न्यूज़ के माध्यम से सभी देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक गुजारिश करना चाहता हूं कि केवल पर्यावरण पे कविता सुन के ही ना रह जाएं। पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रही है। इसके कारण कुछ दिनों में बहुत सारी विपदाएं आ सकती हैं। मैं अपनी कविता के माध्यम से उन विपदाओं के बारे में आपको यहाँ पे अवगत कराऊंगा। मेरी कविता का शीर्षक है धरती माता को बचाना। तो मैं यहाँ पे अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माता को बचाना, धरती माता को बचाना है, हम सब मिलके एक काम कर जाना है। माता को बचाना, धरती माता को बचाना है, हम सब मिलके एक काम कर जाना है। हिंदू मुस्लिम सब धर्मों को बताना है, पर्यावरण हम सब को बचाना है। माता को बचाना, धरती माता को बचाना है, हम सब मिलके एक काम कर जाना है। चारों ओर हो रहा है धुआं और धुंध अब, चारों ओर हो रहा है धुआं और धुंध अब, प्राणवायु ऑक्सीजन हमको बढ़ाना है। चारों ओर हो रहा है धुआं और धुंध अब, प्राणवायु ऑक्सीजन हमको बढ़ाना है। पेड़ पौधे जितने बचे हुए मेरे देश में, पेड़ पौधे बचे हुए जितने मेरे देश में, उतने पेड़ों को कटने से भी बचाना है। माता को बचाना, धरती माता को बचाना है, हम सब मिलके एक काम कर जाना है। असमय आ रही है वर्षा और बाढ़ अब, असमय आ रही है वर्षा और बाढ़ अब, इस परेशानी को भी हमें सुलझाना है। अपने लिए ना सही, अपनी पीढ़ी के लिए हम सब मिलके कुछ वृक्ष ही लगाना है। माता को बचाना, माता को बचाना, धरती माता को बचाना है, हम सब मिलके एक काम कर जाना है।
गर्मी का मौसम जब नजदीक आता है, धरती माता का पानी नीचे चला जाता है। गर्मी का मौसम जब नजदीक आता है, धरती माता का पानी नीचे चला जाता है। पानी की परेशानी को हमें सुलझाना है, बूंद बूंद पानी हम सबको बचाना है। माता को बचाना, धरती माता को बचाना है, हम सब मिलके एक काम कर जाना है। संभले अभी तो हम समय संभल जाएगा, संभले अभी तो हम समय संभल जाएगा, ज़्यादा समय बीता फिर समय चला जाएगा। संभले अभी तो हम समय संभल जाएगा, ज़्यादा समय बीता फिर समय चला जाएगा। धरती माता का हमें कर्ज चुकाना है, हरियाली चारों ओर हमें फैलाना है। माता को बचाना, धरती माता को बचाना है, हम सब मिलके एक काम कर जाना है। क्योंकि अब वर्षा का मौसम आने वाला है और चारों तरफ हरियाली होने वाली है। इस हरियाली को हमें सजोना है और इस हरियाली के उपलक्ष्य में कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, आपसे इस हरियाली के ऊपर से मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरी अगली कविता जो है वर्षा ऋतु के ऊपर है। रत्नाकर से उठ घन व्योम पर मंडराए, रत्नाकर से उठ घन व्योम पर मंडराए, भानु की रश्मि से घन अति मन भाए। भानु की रश्मि से घन अति मन भाए, बहा समीर मेघ को गिर के ऊपर लाए। बहा समीर मेघ को गिर के ऊपर लाए, नवचर देख व्योम पर घन को कलरव लाए। बरस बरस घन गिरि पाषाण पर अति बरसाए, बरस बरस घन गिरि पाषाण पर अति बरसाए, कोकिल कूक उठी उपवन में मृग बल खाए। सुरसरी में कलरव छाया, कालंदी में जल भर आया, तोड़ रही अब तीर नदी अब वर्षा का मौसम आया, अब वर्षा का मौसम आया, अब वर्षा का मौसम आया। इंद्रचाप अंबर पर छाया, साखी ने भी सुमन खिलाया। इंद्रचाप अंबर पर छाया, साखी ने भी सुमन खिलाया, दुल्हन जैसी खिली वसुंधरा, दुल्हन जैसी खिली वसुंधरा, कामदेव ज्यों बाण चलाया। वन उपवन की मरुभूमि पर, वन उपवन की मरुभूमि पर नवजीवन सा छाया, मानो जैसे देवराज ने पीयूष यहाँ बरसाया, मानो जैसे देवराज ने पीयूष यहाँ बरसाया। झीलों में पंकज उगाए, झीलों में पंकज उगाए, लोचन में यह दृश्य समाये, फूलों पर तितली और भौरे, मन बल खाए, मन बल खाए। रजनी में भी चमक दामनी, अंतिम है। रजनी में भी चमक दामनी, चमक चमक के चमक बताए। रजनी में भी चमक दामनी, चमक चमक के चमक बताए, चमक चमक से चमक गए सब, चमक भू को खूब सजाए, चमक भू को खूब सजाए, चमक भू को खूब सजाए। धन्यवाद। संभले अभी तो हम समय संभल जाएगा, ज़्यादा समय बीता फिर समय चला जाएगा। धरती माता का हमें कर्ज चुकाना है, हरियाली चारों ओर हमें फैलाना है। वाकई में बहुत अच्छा संदेश निखिल आर्य जी ने अपनी कविता के माध्यम से दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इससे अच्छी कविता हो ही नहीं सकती, जिसमें धरती माता और प्रकृति के संरक्षण की बात की जा रही हो और इतना अच्छा संदेश, हर एक पंक्ति में पर्यावरण संरक्षण की बात और प्रकृति से प्रेम, ये दोनों चीज़ें यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो पर्यावरण संरक्षण का जो हमारा संकल्प है, जिस माध्यम से हम चाहते हैं कि धरती को हरा भरा बनाए रखें और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो विषय हैं
वह हमारे जीवन से धीरे धीरे कम हो सकें या उनका प्रभाव कम हो सके। हम यही चाहते हैं और यही संदेश हम अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम संकल्पित हों, वृक्षारोपण करें और कम से कम एक पौधा अपने जीवन में ज़रूर लगाएं और उसका संरक्षण करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले कार्यक्रम में हम किसी विशेष मेहमान के साथ फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।